इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम एक साइड को अज्यूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड दी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं साइन ओवर कॉस होती है, इसलिए हमने tan थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दी, यानी साइन ओवर कॉस लिख दिया इसकी जगह। यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा आ रहा था तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है और ये पॉजिटिव साइन है तो एलसीएम लेंगे हम इसका, और उससे पहले हमने इसको क्या लिख लिया, 2 sin थीटा ओवर कॉस थीटा। इस डिवाइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है कि अगर 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3, तो ये एक ही बात है। तो इसलिए हमने इसको ये फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू थी और यहाँ पे साथ ही हमने इसका एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ ना हो यहाँ पे जस्ट 1 है तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसकी जगह 1 आ गया और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। अब ये डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो हमने इसको डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल कैसे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा एक पावर कट जाएगी, एक पावर यहाँ पे आ जाएगी, यानी बच जाएगी और 2 sin थीटा उसी तरह से आ गया। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, इसी के इक्वल हमें प्रूव करना था। और अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी, हमारे पास पूरी रियल लाइन होगी, लेकिन थीटा में हमारे पास एंगल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं हो, 90 का ऑड नंबर्स मल्टीपल नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास कॉस थीटा 3π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है, कॉस 3π/2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी ये 90 है और इसके साथ ये ऑड नंबर है, तो ये अगर कॉस थीटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास गिवन फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑड नंबर्स मल्टीपल ऑफ 90 नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था।